हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। तो आज हम क्लास 12 स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, उसके चैप्टर नंबर 2.2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का वीडियो डाला था, जिसमें पहले सूत्र का इस्तेमाल होता था। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले सूत्र का इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं। इसी प्रकार से इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिया था, इसी प्रकार का था, जो था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज आइए देखते हैं कि दूसरे सूत्र का हम इस्तेमाल कब करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 की अगर बात की जाए तो प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों का सहसंबंधांक या सहसंबंध गुणांक या रैखिक सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तीन चीजों के बारे में बोला जा सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। पहला है सहसंबंध गुणांक या सहसंबंधांक अथवा रैखिक सहसंबंध। तो सबसे पहले सूत्र का कब यूज करते हैं, या दूसरे का कैसे करते हैं, या तीसरे का कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, x बार और y बार। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x बार और y बार। तो x बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा xi बटे n। इसी प्रकार से y बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा yi बटे n। तो आपको ध्यान रखना है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसे जोड़ना है, xi को जोड़ना है। तो xi को यहां जोड़ देंगे, ऐसे ही y बार निकालने के लिए किसे जोड़ देंगे, y बार को जोड़ देंगे। तो x या y को अगर जोड़ना है, आपको कैंची का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, तो आप कैंची का इस्तेमाल करके उसे जोड़ सकते हैं। इसका टोटल आएगा 58 और इसका आएगा 61। देख सकते हैं 2 8 10 9 19 0 60 27 1 28 की 8 हासिल लगी, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसी प्रकार से आप कैंची का इस्तेमाल करके आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो सिग्मा xi आया 58 बटे n। n का मतलब होता है नंबर मतलब कुल संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6। तो x बार बराबर आता है यहाँ पे 58 को जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9.67। कितना आएगा, 9.67। इसी प्रकार से y बार अगर हम निकालेंगे तो y को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 61 बटे n का मान, कुल संख्या कितनी थी, 3 और 3 कितनी थी, 6। और 6 का जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.17 आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आपको खुद से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। अब बात आती है कि इसमें पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे या दूसरे का करेंगे या तीसरे का करेंगे। 2.2 में टोटल 3 सूत्र हैं। पहले का इस्तेमाल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि x बार और y बार दोनों का जो मान आया वो दशमलव वाला आया। यहाँ कितना आया, 9.67। पॉइंट के बाद एक एक अंक को बढ़ाया जाता है। यहाँ आया 10.17। यहाँ भी दशमलव वाला है, यहाँ भी दशमलव वाला है। जब x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला आता है, तब आप क्या करेंगे, x और y की संख्याओं को देखेंगे। यदि ये संख्याएं 30 से बड़ी हैं तो सूत्र नंबर 3 आएगा, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे x और y का मान 30 से कैसा है, छोटा है। ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से। x बार और y बार दोनों का मान कैसा हो, दशमलव वाला हो। तब आपको चेक करना है कि x का मान 30 से, x और y का मान 30 से बड़ा है अथवा छोटा है। तो यहाँ पे मैंने देखा x और y का मान दोनों 30 से
से कैसे हैं, छोटे हैं, इसलिए हम दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र क्या होगा, r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे वर्गमूल n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला है और मैंने देखा x और y का मान 30 से कैसा है, छोटा है, इसलिए हम दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर 30 से बड़ा x और y का मान होता, कंडीशन वही है कि x बार और y बार दोनों दशमलव वाले होने चाहिए। x बार और y बार दोनों दशमलव वाले हैं और x और y का मान 30 से छोटा है, इसलिए मैं दूसरे सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सूत्र मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जिसके आगे भी आपको सिग्मा नजर आ रहा है उसका आप एक नया कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ सिग्मा के अंदर क्या है, एक्स वाई, सिग्मा के अंदर क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई का कॉलम आएगा। उसके बाद सिग्मा के अंदर क्या है, एक्स, एक्स का कॉलम तो हमारे पास है। सिग्मा के अंदर वाई, वाई का कॉलम भी हमारे पास है। सिग्मा के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है कॉलम, बना दो। सिग्मा के अंदर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भी कॉलम है। सिग्मा के अंदर एक्स, एक्स का कॉलम है। सिग्मा के अंदर वाई, वाई का भी कॉलम हमारे पास है। तो मैंने 3 नए कॉलम तैयार कर लिए। मैंने क्या बताया कि सिग्मा के अंदर जो भी लिखा हो उसके नए कॉलम आपको बनाना। एक्स और वाई के बीच कोई चिन्ह नहीं तो किसका होगा, गुणा का। तो इन दोनों का क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। आप कैलची का इस्तेमाल करके आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। कैलची का इस्तेमाल करके आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा मैं कर देता हूं, आप सवाल में कुछ भी नहीं रह जाता है। इसका गुणा करेंगे 132, 10 8 80, 9 4 36, 10 7 70, 13 8 104 और 16 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा, 176 आएगा। कितना आएगा, 176 आएगा। इसी प्रकार से x स्क्वायर, x का स्क्वायर तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। x का मान कितना है, 12, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, वर्ग। तो 12 का 2 बार गुणा कर देंगे, 12 का वर्ग 12 में करेंगे, कितना आएगा, 144। x का अगला मान कितना है, 8, 8 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 64। इसी प्रकार से x का अगला मान कितना है, 9, 9 का वर्ग करेंगे, 81। अगला मान x का 10, 10 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 100। x का अगला मान 8 तो कितना आएगा, 64। x का अगला मान 11 तो कितना आएगा, 121। इसके वर्ग आप कैलची की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको y का वर्ग करना है। तो y कितना है, 11, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग कितना होगा, 100। y का अगला मान 4 का वर्ग कितना होगा, 16। y का अगला मान 7 का वर्ग कितना होगा, 49। y का अगला मान 13 तो कितना आएगा, 169। अगला मान कितना है, 16 तो कितना आएगा, 256 आएगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। 2-3 एग्जांपल आप समझेंगे तो आपको पूरा दूसरा तरीका आपको समझ आ जाएगा कि दूसरे सूत्र का इस्तेमाल हम कब करते हैं। अब मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ना है, किसे जोड़ना है, एक्स वाई को। एक्स वाई ये रहा। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर के आगे सिग्मा है तो एक्स स्क्वायर को भी जोड़ देना है। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर के आगे भी सिग्मा है तो वाई स्क्वायर को भी क्या कर लेने का, जोड़ देने का। आप कैलची की मदद से आप जोड़ सकते हैं। तो इसका टोटल आएगा 598, इसका आएगा 574, इसका आएगा 711। अब बात रहती n की। तो n बराबर कुल संख्याएं कितनी थी आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। n बराबर कितना था, 6। तो r बराबर n की जगह n का मान रखो, कितना है, 6। बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा, गुणा x y। सिग्मा x y का मान कितना आया था, 598
माइनस है तो माइनस सिग्मा x, सिग्मा का मतलब जोड़, x को जोड़ा था कितना आया था 58 आया, गुणा सिग्मा y, सिग्मा y का मान कितना आया था 61 आया था, बटे है तो बटे का चिन्ह लगा दिया, वर्गमूल n का मान कितना है 6 है, गुणा बीच में कुछ नहीं, गुणा सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर का मान 574 माइनस सिग्मा x, सिग्मा x का मान कितना है 58, वर्ग है तो क्या आएगा, वर्ग आएगा, वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे, n का मान कितना है 6 गुणा सिग्मा y स्क्वायर का मान कितना है 711 माइनस है तो माइनस सिग्मा y का मान कितना है भाई 61, स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा स्क्वायर। फिर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 11th हो या 12th कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आप कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेशन करें। तो r बराबर इन दोनों का जब हम गुणा करने जाएंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करने जाएंगे तो कितना आएगा 3588 आएगा, माइनस है तो माइनस, इन दोनों का गुणा जब हम करेंगे तो क्या आएगा 3538 आएगा, बटे वर्गमूल है तो हम वर्गमूल का निशान लगाएंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3444 आएगा, 3444 माइनस इसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3364, वर्गमूल इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4266, 4266 माइनस 61 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3721। r बराबर, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको कहीं भी तकलीफ होती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें से इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 50 अपॉन, इसमें से इसे माइनस जब हम करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, और इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 545 इज इक्वल टू कितना आया 50 अपॉन, अब क्या करना है, ये भी वर्गमूल के अंदर है, ये भी वर्गमूल के अंदर है, तो दोनों का क्या कर लेना है गुणा, दोनों का क्या कर देना है गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 43600 बराबर 50 बटे इसका अब वर्गमूल लेना है, कुछ नहीं करना है, ये संख्या लिख देने के बाद वर्गमूल का चिन्ह आपको कैलकुलेटर में दबा देना है, तो कितना आएगा 208.80 इज इक्वल टू, इस संख्या से इसको हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.20। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यदि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला हो, x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला हो, तब हम देखते हैं कि x और y का मान 30 से छोटा है अथवा बड़ा, अगर 30 से छोटा है तो आपका दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करना है। आइए हम इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं, तो कोई भी आपको डाउट रह गया होगा पहले प्रश्न में वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिएगा, और इसका जो तीसरा तरीका है, तीसरे सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान ये रखना है यहाँ पे आपका कुछ भी लिखा हो, पहले कॉलम में हमेशा x लिखना है, दूसरे कॉलम में हमेशा आपको y लिखना है। तो 5वां क्वेश्चन है 15 22 12 10 17 12 10 17, उसके बाद दिया है 20 और 14, 20 और 14, इधर दिया है 9 12 8 6 10 8 6 10 9 10। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x बार और y बार। x बार कैसे निकालना है, सिग्मा xi बटे n का सूत्र लगाकर, इसी प्रकार से y बार कैसे निकालना है, सिग्मा yi बटे n का सूत्र लगाकर। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया, जोड़, किसे जोड़ना है, x को जोड़ना है। जब हम x को जोड़ेंगे तो x का टोटल आएगा 110
3 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x को मैंने जोड़ दिया, x i लिखो या i ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। x को मैंने जोड़ा कितना आया 110 और y को मैंने जोड़ा कितना आया 64 आया अपॉन n मतलब नंबर मतलब संख्या, कुल संख्याएं कितनी है 3 3 6 और 1 कितना है 7। n का मान कितना दिया है 7 दिया। 7 से 110 को हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ये आएगा 15.71, ये आएगा 15.71 और ये आएगा 9.14। ये 15.71 आया, ये 9.14 आया। आपको पता चल रहा होगा कि x बार और y बार दोनों मान दशमलव वाले हैं, दोनों मान पॉइंट वाले हैं। और जब दोनों मान पॉइंट वाले हों तो आपको क्या चेक करना है कि x y का मान 30 से बड़ा है अथवा छोटा है। तो यहाँ पे x और y के मान आप देख रहे हैं कि कैसे 30 से छोटे हैं, 30 से छोटे हैं, इसलिए आपको दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करना है। दूसरा सूत्र क्या है r बराबर, क्योंकि रैखिक सहसंबंध या सहसंबंध गुणांक या सहसंबंधांक निकालना हो तो हम r से दर्शाते हैं। तो r बराबर n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y बटे वर्गमूल n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से वर्गमूल n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल करना आपको वही है। क्या करना है कि जिसके आगे सिग्मा लगा उसका आपको कॉलम बनाना है। किसके आगे सिग्मा लगा है xy के आगे सिग्मा लगा है। सिग्मा के अंदर xy है तो xy का एक नया कॉलम आएगा। सिग्मा के अंदर x है, x का कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी है। सिग्मा के अंदर y है, y का भी कॉलम हमारे पास है। सिग्मा के अंदर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कॉलम हमारे पास नहीं था तो मैंने x स्क्वायर का कॉलम बनाया। इसी प्रकार से सिग्मा के अंदर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का भी हम क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। सिग्मा के अंदर जो भी होता है उसका हम क्या बनाते हैं कॉलम बनाते हैं। ओके, तो हम करते हैं x और y के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा तो x और y का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आप कैलसी की सहायता से गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो 15 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 135, 22 का गुणा 12 में करेंगे क्या आएगा 264, 12 का 8 में करेंगे कितना आएगा 96, 10 छन कितना हो जाएगा 60, 17 का 170, 20 ने 180 और 14 का इसमें करेंगे कितना आएगा 140। x का वर्ग करेंगे तो x का मान पहला कितने 15 और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225। x का दूसरा मान कितना है 22 और 22 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 484। x का अगला मान 12, 12 का वर्ग मतलब 12 का 2 बार गुणा, 12 का 2 बार करेंगे कितना आएगा 144। x का अगला मान कितना है 10, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 100। x का अगला मान 17, 17 का वर्ग करेंगे 289। x का अगला मान 20, 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 400। x का अगला मान 14, 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 196 आएगा। इसी प्रकार से y का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, 12 का वर्ग कितना होगा 144, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 6 का वर्ग 6 36, 10 का वर्ग 10 100 और 9 का वर्ग 9 ने 81 और 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आपको पता है सभी के आगे सिग्मा लगा हुआ है तो सबको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इन सब का टोटल करेंगे, आप कैलसी की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका टोटल आएगा 1045, इसका टोटल आएगा 1838, इसका टोटल आएगा 606। n का मान यहाँ पर बदल गया था। n कुल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7। n का मान कितना था यहाँ पर 7 था, n का मान 7 बन गया। बीच में कोई चिन्ह नहीं क्या आएगा गुणा। सिग्मा xy को जोड़ा था कितना आया 1045। सिग्मा x का मान कितना था 110। सिग्मा y का मान कितना था 64 बटे वर्गमूल है तो क्या आएगा वर्गमूल n का मान कितना है 7 गुणा सिग्मा x स्क्वायर का मान कितना है 1838।
1838। सिग्मा x का मान कितना है 110 वर्ग है तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। अगर आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। n का मान कितना है यहाँ पर 7 है गुणा सिग्मा y स्क्वायर को मैंने जोड़ा था तो कितना आया था 608 माइनस सिग्मा y की वैल्यू कितनी थी 64 और वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग आएगा। अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7315 माइनस इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 7040 अपॉन वर्गमूल है तो वर्गमूल इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12866 माइनस 110 का वर्ग मतलब 110 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12100 वर्गमूल 7 का गुणा 608 में करेंगे तो कितना आएगा 42 और 64 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4096। आप कैलसी का इस्तेमाल करके आसानी से गुणा भाग तो कर ही सकते हैं। अब इसमें से ये क्या कर देंगे माइनस, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 275 अपॉन वर्गमूल इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 766 आएगा वर्गमूल इसमें से ये माइनस करेंगे तो 146 आएगा बराबर 275 अपॉन इन दोनों का गुणा कर लेना और इन दोनों का जो भी गुणा है क्योंकि ये भी वर्गमूल में है ये भी वर्गमूल में है इन दोनों का गुणा कर लेंगे और जो भी गुणा है उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह दबा देंगे तो उनका क्या निकल आएगा वर्गमूल निकल आएगा और इसका वर्गमूल आएगा 334.42। इस संख्या से इसको हम क्या दे देंगे भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0.80। तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरे सूत्र से संबंधित दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। कल मैं आपको वीडियो में तीसरे सूत्र का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे और ध्यान दीजिएगा कि 12th कॉमर्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है और अक्सर कर दूसरा सूत्र से संबंधित सवाल आता है और तीसरे सूत्र से संबंधित सवाल 90% होता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो एग्जाम के नजरिए से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नए व्यूअर से मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 2.2 के जो पहले मेथड के मैंने सवाल कराए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।